जिंदगी में उतार चढ़ाव होना जरूरी है, क्योंकि सीधी लाइन का मतलब इस चीज़ में होता है मौत। इसलिए ज़िंदगी में जब तक उतार चढ़ाव ना हो तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही नहीं है। जय हिंद दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम यानी मानव कंकाल तंत्र में 206 हड्डी जो होती है वो कहाँ होती है, कैसे होती है। 206 हड्डी यूं ही याद हो जाएगा, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो स्केलेटन में जो है 206 हड्डी होती है, इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, इसे बोलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र। ये नाजुक अंगों की रक्षा करता है, जैसे आपका सिर हो गया, चेस्ट हो गया और बैकबोन हो गया। इसको एक्सियल स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। ये नाजुक अंगों की रक्षा करता है। जैसे हम इस पर चोट कर रहे हैं, है ना, इस पर चोट कर रहे हैं, छाती पे मार रहे हैं या सर पे मार रहे हैं, तो ये रक्षा कौन कर रहा है? आपको स्केलेटन यानी कि आपका कंकाल रक्षा कर रहा है। अगर कंकाल ना होता तो इतना अगर चोट मार देंगे तो अंदर का जो किडनी, लीवर वगैरह है वो इतना ही में जो है डेड कर जाएगा। तो ये जो है नाजुक अंगों की रक्षा करता है। इसमें जो आपका सिर होता है उसमें 29 जो है हड्डी होती है, और चेस्ट जो होता है उसमें 25 हड्डी होती है, और आपका बैकबोन होता है 26 हड्डी होती है। मिला दीजिएगा 80 हड्डी हो जाएगी। दूसरा हम बात करने वाले हैं एपेंडिकुलर जो होता है, इसे उपांगीय बोलते हैं। यह चलने फिरने, धरने पकड़ने में मदद करता है। जैसे आपका हाथ हो गया, पैर हो गया। हाथ जो होता है लिम्ब होता है, पैर भी लिम्ब होता है, लेकिन हाथ ऊपर है इसलिए अपर लिम्ब, और पैर नीचे है इसलिए लोअर लिम्ब हो जाता है। इसमें आपको एक हाथ में 30 हड्डी, दो हाथ में 30 गुना 2 60 कर दीजिए। पैर में एक पैर में 30 हड्डी, दो पैर में 30 दूना 60, 60 दूना 120 हो गया। 120 तो यूं ही हो गया। स्केपुला, इसको पखुरा बोलते हैं, 2 हड्डी होता है। केल्विकल ये वाला देख रहे हैं जिसे हौसली बोलते हैं, 2 हड्डी होता है। और पेल्विकल होता है जो पैर के पास होता है। तो 2 तिहाई 6 और 120, 126 हो गया। अब बारी बारी से हम समझते हैं। तो आप ये ध्यान देंगे कि जो आपका सिर है, सिर किसको बोलते हैं? जिसमें कान भी उपस्थित होता है। कान, ये सर पूरा आ जाता है, उसको हम लोग सिर बोलते हैं। तो सिर जो होता है करेनिया नाम का हड्डी होता है, जो आपका ब्रेन की जो रक्षा करता है। करेनिया नाम का हड्डी होता है जिसे हम कपाल बोलते हैं। इसकी संख्या 8 होती है। जो फेशियल होता है, जो आपका फेस देख रहे हैं, चेहरा देख रहे हैं, इसमें 14 गो हड्डी होती है, 14 हड्डी। और जो आपका कान है, एक कान में 3 हड्डी होती है, जिसका नाम होता है मिलियस इंकस स्टेप। एक कान में 3 हड्डी, तो दूसरे कान में भी 3, तो 3 दूना 6 हड्डी हो गया। 14 वाट कितना हो गया? 22 हो गया। और 22 6 कितना हो गया? 28। एक हड्डी फिर भी बच गया। तो जो आपको एक गला की जो हड्डी होती है, जिसे हम थ्रोट बोन बोलते हैं, इसे हायोट बोन के भी नाम से जाना जाता है। हायोट बोन ही जो है जीभ को पकड़ के रखता है। अब फांसी जब होता है ना, तो ये हायोट बोन जो है टूट जाता है। ये गले की हड्डी होता है। तो 28 से 29 हो गया। कर्नियम में 8 हड्डी हो गया। फेशियल में जो है यानी चेहरा में जो है 14 हड्डी हो गया। 8 और 14 22, और 6 जो है कान में 28, एक हायोट बोन हो गया 29। तो आपको 29 हड्डी तो यूं ही याद हो गया। और अब बात करते हैं चेस्ट। तो चेस्ट को ध्यान देंगे तो चेस्ट जो होता है इसमें रिब्स होती है। रिब्स को हम लोग पसलियां बोलते हैं। 12 इधर होता है, 12 इधर, यानी 12 पेयर से, यानी 12 दूना 24। तो 12 12 कितना हो गया? 24, यानी 24 गो होता है। और एक जो ये जोड़ के जो रखा हुआ है, इसको बोलते हैं स्टर्नम। इसको बोला जाता है स्टर्नम। तो ये जो है छाती में पूछेगा तो 25 हड्डी बोलना है, और पसली में पूछेगा तो 24 हड्डी हो जाता है। अब जो आपको 11वां और 12वां जो आपका रिब्स की हड्डी है, उसे फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। ये ज्वाइंट नहीं होता, खुला होता है। देखिए, बैकबोन से ज्वाइंटिंग जो है आपको 12 और 12 इधर हो गया, तो 24 को हो गया। अब इधर में ज्वाइंटिंग रहता है, तो इधर में 11 और 12 जो है खुला होता है। इसको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। खाना खाते हो तो कम बेसी करना रहता है। लेकिन सांप में ही बात करते हैं तो सांप में जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा होता है, 300 से भी ज़्यादा होता है। ये डिपेंड करता है सांप के कैटेगरी के, कि कैटेगरी जो है मतलब सांप छोटा है या बड़ा है। तो उसमें बांधा हुआ फिक्स नहीं रहता है, उसका मतलब खुला रहता है, इसलिए वो बड़े से बड़े जीवों को खा के और पचा लेता है। इसका क्योंकि रिब्स खुला होता है, लेकिन हम लोग में बांधा हुआ रहता है। तो इसमें 24 और 25 हो जाएगा। वर्टिब्रल या इसे बैकबोन, रीढ़ की हड्डी इसको बोलते हैं। इसमें जो है आपको 26 गो होता है, लेकिन जब हम बच्चा होते हैं तो 33 होता है, लेकिन तेल मालिश होते होते जो है 26 हो जाता है। तो अडल्ट में 26 और बच्चा में 33 हो जाता है।
और जो बैकबोन होता है इसे सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। C1 से लेकर के C7 तक इसका नाम होता है, जो इधर उधर जो घूरता उड़ता है, आप देख रहे हैं बैकबोन। इसका एक हड्डी का नाम याद रखिएगा, एटलस, जो इधर उधर घूमता है। ये हो गया एटलस हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो 26 गो ये हो गया, 26 गो और 29 अब ये कितना हो गया, 30 हो गया, 30 हो गया और 50, 30 और 50 कितना हो गया, 30 और 50 जो 80 हो गया। तो 80 हड्डी तक कंप्लीट हो गया। ये हो गया आपका एक्सियल। अब बात करते हैं अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर में एक हाथ में 30 हड्डी, तो दोनों हाथ में 30 दूना 60 हड्डी। पैर जो है एक पैर में 30 और दो पैर में 30 दूना 60 गुना कर दिए। देखिए हाथ ऊपर है इसलिए अपर लिम्ब बोलते हैं, और पैर नीचे इसलिए लोअर लिम्ब बोलते हैं। आप देखिए 30 हड्डी कैसे होता है, यूं ही याद हो जाएगा। देखिए ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हड्डी है उसको हुमरस बोलते हैं। हुमरस हो जाता है, इसे जो अपर आर्म के भी नाम से जाना जाता है। रेडियस हो जाता है, अंगूठा के साथ में जो हड्डी ज्वाइंट है इसे रेडियस बोलते हैं, और कानी उंगली के साथ में जो ज्वाइंट है उसे अल्ना बोलते हैं। तो हुमरस, रेडियस, अल्ना 3 हड्डी हो गया। कार्पल्स का मतलब होता है कलाई। एक कलाई देखे हैं, कलाई रे गाना ऐसा निकला हुआ है ना, तो कलाई में 8 हड्डी होती है। उसके बाद मेटा कार्पल्स, मेटा मतलब आगे होता है, कार्पल्स यहाँ पे जो सप्लाई निकला हुआ है 5 हड्डी है। तो जो आपको मेटा कार्पल्स हुआ 5 हो गया। अब फलेंजी जो होता है 14 होता है। एक उंगली में 3, तो 3 3 6 3 3 9 3 चौका 12, तो बोलेंगे 15 होना चाहिए, लेकिन अंगूठा में 2 होता है। तो अब देखिए हुमरस एक, रेडियस, अल्ना, तो 3 हो गया। और यहाँ पे जो है आपको कार्पल्स, तो 8 और 3 11 हो गया, और 5 जो है मेटा कार्पल्स हो गया, तो 16 हो गया। अब उंगली जो हो गया 14 को, तो 30 को हड्डी हो गया, 3 दूना 60। तो हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटा कार्पल, फ्लेंजिस, हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटा कार्पल, फ्लेंजिस, इस तरीका से 30 दूना 60 हड्डी हो गया। अब बात करते हैं जो पैर होता है, लेग्स, इसे लोअर लिम्ब बोलते हैं। तो सबसे जो बड़ी हड्डी होती है उसको हम लोग बोलते हैं फीमर। ये आप पढ़े भी होंगे कि मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी फीमर होता है। इसे खोखली हड्डी के भी नाम से जाना जाता है, हिंदी में इसे उरु भी कहते हैं। उसके बाद पटेला होता है। तो पटेला जो होता है, जो चक्री आप देख रहे होंगे चक्री, वो पटेला है। अब यहाँ से 2 हड्डी निकला रहता है। एक जो है जो मोटी हड्डी होती है, जो मेन हड्डी होती है, उसको टिबिया बोलते हैं। इसे चमकीली हड्डी के भी नाम से जाना जाता है। एक फेबुला होता है, सबसे पतली हड्डी होती है, ये फेबुला हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए हाथ का हड्डी था तो इसको कार्पल्स बोले थे, यहाँ पर जो है टार्सल हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 होगा। बोलेंगे 7 क्यों, तो इसलिए कि टिबिया जो है एक बढ़ गया घुटना में, और इसमें तो बढ़ा नहीं था, तो इसको मैनेज करना होगा ना, तो इसीलिए टार्सल जो है 7 गो होता है, और मेटा टार्सल 5 गो। मेटा टार्सल कहिए या इसे जो है मेटा कार्पल्स कहिए, इसमें 5 हड्डी होती है। अब फ्लेंज उंगली में भी 14 हो गया। तो 1 2 3 4, तो 4 और 7 11 और 5 16, 16 और 14 कितना हो गया, 30, तो 30 दूना 60 हो गया। तो 60 दूना 120 ऐसी हो गया। अब स्कोपुला जिसको हम पकुरा बोलते हैं, 2 हड्डी यहाँ होता है, एक कैल्विकल होता है जिसे हम हंसुली के भी नाम से इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं। तो 2 और 2 दूना 4। एक कमजोर हड्डी होती है, इसको ऐसे करके कबारा जा सकता है। एक होता है पेल्विकल। महिला लोग में पेल्विकल जो हड्डी होती है वो बड़ा होती है, क्योंकि उसको बच्चों को बर्थ करना रहता है, तो गॉड गिफ्टेड वो बड़ा होता है। लेकिन पुरुष में जो है वो कम होता है आपको पेल्विकल। तो आई होप क्लियर याद हो गया होगा। ठीक, मैं फिर से याद करवा देता हूँ। हाथ का हड्डी हुमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटा कार्पल, फ्लेंजिस, तो 30 दूना 60 गो हो गया। हुमरस 1 हो गया, रेडियस 2, अल्ना 3, कार्पल्स 8 11, मेटा कार्पल्स 5 16, और फिंगर्स यानी कि फ्लेंजिस, तो 30 हो गया। तो 30 दूना का 60 हो गया। अब पैर की बात करते हैं, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटा टार्सल, फ्लेंजिस। फीमर 1 हो गया, पटेला 1, टिबिया 1, फिबुला 1, 4, टार्सल हुआ 11, 7 हो गया, मेटा टार्सल 5 11 और 5 16, और फ्लेंजिस 14। इस तरीका से आपको जो है 30 दूना 60, 60 दूना 120। अब स्कोपुला, कैल्विकल और पेल्विकल आपको जो है 206 हड्डी यूं ही हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।